हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेकर पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो बात कर लेते हैं ऐसे 5 गुप्त लक्षण जिन्हें हम देख के आसानी से पता लगा सकते हैं कि हम या आप क्या कंसीव किए हैं। वैसे तो 7वें मंथ से ही हम लोग को कुछ हमारी बॉडी में कुछ ऐसे-ऐसे चेंजिंग आते हैं जिनको मतलब जो अनुभव लगाने वाले होते हैं वो अनुभव लगा लेते हैं, और जिनको नहीं आता, जो फर्स्ट बार है, तो वो हमारी वीडियो को मतलब जो हमारी वीडियो पे आए हैं वो इस वीडियो को देख के अनुभव लगा सकते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसा फ़ील किया और क्या कंसीव करने का अनुभव आपको हुआ। वैसे तो देखिए, बेटा-बेटी में कोई अंतर नहीं है। जो हमें भगवान जी दे रहे हैं वो सब सेफ़ है, सब हमको ले लेना चाहिए। जो भी उनकी मर्ज़ी रहेगी, उनके आगे कोई किसी की नहीं चलेगी, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा रियल का एक्सपीरियंस है, और ये जो पुरानी कहावत चली आ रही है कई सा मतलब पुराने ज़माने से, और ऊपर से कुछ तुक्के हैं जो सटीक बैठ जाते हैं, जो ने किसी-किसी पे, किसी-किसी पे नहीं बैठते, तो आप लोग गलत थिंकिंग ना लगाया करिए, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। ये वीडियो बस एक तुक्का है, जो हमारे रियल के साथ हुआ है, जो हम पे बैठा है, मैं वही सब आपसे शेयर करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि जो सिम्पटम्स मेरे में थे वो आप में हों, और सिम्पटम्स से ही बेबी बॉय या बेबी गर्ल का पता लगाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग गलत थिंकिंग ना लगाया करिए। और देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी दादी अम्मा थीं, जो पुराने ज़माने की हैं, कुछ लोग आज भी हैं, जो आपके चाल-ढाल, आपकी बॉडी के शेप को देख के आपको बता देंगे कि मतलब आपके घर नया मेहमान आने वाला कौन-सा है। वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि क्या बोलते हैं, जब हम लोग प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, तभी से हमारी जो बूढ़ी दादी-वादी हैं, हमको कुछ देख के ऐसे-ऐसे कमेंट करती हैं, जिन्हें हम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने इन पुरानी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जो हम पे कहा गया था, जो लोग हम पे कमेंट किए थे, वही हमारे साथ हुआ। आप लोगों ने हमसे कहा भी था कि दीदी, आपके साथ जो भी हो, आप ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं आपसे मंथ बाय मंथ अपने सारे सिम्पटम्स शेयर करती आ रही हूँ, फिर भी आप लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं। और रही बात पुराने ज़माने, तो जी हाँ, कुछ ऐसे सटीक लक्षण होते हैं जिन्हें आप लोग समझ सकते हैं और अपने अंदर के होने वाले हार्मोन्स चेंजेस को पहचान सकते हैं। क्योंकि देखिए, पहले ज़माने में ना कोई हॉस्पिटल था, ना कोई मतलब ऐसी सुख-सुविधा थी। पहले ज़माने में हमारे दाई ही लोग थी ना, जो हमारी डिलीवरी घर पे ही आसानी से भी कराती थी, और हमें देख के ही बता देती थी, हमारे शकल या हमारे चाल-ढाल को देख के ही बता देती थी कि हमारे घर क्या आने वाला है, क्या बेटा आने वाला है या बेटी आने वाला है। तो गलत थिंकिंग ना लगाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, पेट का कम या ज़्यादा दिखने का क्या मतलब है? क्या उससे हम तर्क लगा सकते हैं कि हमने बेबी बॉय को कंसीव किया है? तो जी हाँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आप लोग के मन में डाउट रहता है कि क्या ऐसे पेट ज़्यादा है तो हमारे घर नन्हा मेहमान कौन-सा आएगा, बेबी बॉय आएँगे, बेबी गर्ल आएँगी? तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, पेट का कम या ज़्यादा बेबी बॉय या गर्ल पे निर्भर नहीं करता है, क्योंकि पेट का कम दिखना यानी कि मतलब बेबी का वज़न कम है, और पेट का ज़्यादा दिखना यानी कि बेबी होता है ना, नॉर्मली बेबी 2.5 से साढ़े 3 केजी के अंदर होते हैं। अगर उससे ओवर बच्चे होते हैं तो उससे मतलब हमारा जो बेबी बम्प है वो कुछ ज़्यादा दिखता है। लेकिन हाँ, ये भी कहीं झुठलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि पुराने ज़माने की कहावतें आज भी कुछ परसेंट तक सच हैं, क्योंकि बेबी गर्ल की अपेक्षा में बेबी बॉय का बेबी बम्प जो है ज़्यादा दिखता है। तो आपके साथ क्या हो रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, पैरों में सूजन। जी हाँ, ये भी आपने सुना ही होगा, अपने आस-पास के लोगों से, अपने घर के लोगों से सुना होगा कि क्या अक्सर ये सिम्पटम्स बेबी बॉय को कंसीव करने पे होते हैं। तो क्या ये सच है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ था? तो मैं बता दूँ, जी हाँ, ये सच है। क्योंकि ये अनुभव मैं भी पहले नहीं मानती थी। जब मैंने अपने बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी को कंसीव किया, तो मुझे ऐसा कोई लक्षण समझ में नहीं आता है। जो आप लोग कहते रहते हैं कि दीदी, ये तो सब बेबी गर्ल के लक्षण हैं। तो जी देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ कि सभी की बॉडी अलग होती है, तो सभी के सिम्पटम्स और सभी के हार्मोन्स भी अलग होते हैं। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि जो मेरे में हुआ वो आप में भी हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
तो देखिए, मेरा जो पैर सूजने का समस्या था ना, वो 7वें मंथ से स्टार्ट हुआ मेरे बेबी बॉय के समय। तो ज़रूरी नहीं है कि बेबी पैर सूज रहा है तो बेबी बॉय ही हो, जी नहीं। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमारे जो खान-पान पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। वैसे जब हमारा 7वां-8वां मंथ स्टार्ट होता है तो हम लोग थोड़ा-सा बेबी बेबी बम्प थोड़ा ज़्यादा दिखने लगता है, तो हमें मतलब हर चीज़ ऑब्ज़र्व करने में थोड़ा समय लगता है। तो उसी हिसाब से कभी कमज़ोरी भी फ़ील होती है, जैसे ब्लड की कमी हो गई, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर में बदलाव होते हैं, तो उसी के कारण ये सूजन भी होते हैं। जो मतलब बॉडी प्रेशर अगर पैरों पे जाएगा, मांसपेशियों में सूजन तो वाक़ई होगा ना। तो और नेक्स्ट है कि क्या हमारे फेस के कलर को देख के भी हम पता लगा सकते हैं? अच्छा, ये बात बड़ी कॉमन सी है, सब लोग कहते हैं कि फेस का कलर डल किस में पड़ता है, बेबी गर्ल में या बेबी बॉय में? तो मैं आपको बता दूँ कि बेबी गर्ल में कोई डल-वल नहीं पड़ता है। फेस एकदम निखरा रहेगा, ग्लेज़िंग मारेगा। आप एकदम बहुत अच्छा फ़ील करेंगी जब आपको बेबी गर्ल कंसीव रहेगी तो। क्योंकि उस समय हमारा फेस जो है निखरा-निखरा सा रहता है और ओवर एक्स्ट्रा चमकता भी है। ठीक है? तो आपका डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि बेबी बॉय के समय ही फेस सांवला पड़ता है, डल पड़ता है, फेस एकदम पूरा खराब-सा हो जाता है, क्योंकि वो पूरी सुंदरता ही हमारी छीन लेते हैं और हमको कोई आसानी से देख के बता देगा कि हमने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया कि फेस अक्सर बेबी बॉय के समय ही खराब होते हैं। नेक्स्ट है नायग्रा लाइन। तो आपको ये भी पता होगा, वैसे तो बॉडी सभी की अलग होती है। मैंने आपसे बार-बार कहा है कि ये जो नायग्रा लाइन बनती है, किसी-किसी को देखेंगे तो बहुत पहले से ही रहेगी। हल्की-सी लाइन रहती है ना, जो हमारे बीचों-बीच रहती है, वही हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से डार्क और गाढ़ी मोटी हो जाती है और किसी-किसी में नहीं होती है। तो मैं बता दूँ कि बेबी गर्ल के समय ये नहीं होता है, बेबी बॉय के समय होता है। अक्सर ये जो नायग्रा लाइन काली मोटी अपने आपकी नाभि से लेके पूरी चेस्ट तक जाती है ना, तो ये बेबी बॉय के समय होता है। और क्या आपके साथ क्या हुआ है, किसका क्या सिम्पटम्स था, आप बताइएगा ना, क्योंकि ये देखिए गलत थिंकिंग लगाने वाली कोई बात नहीं है। ये जो मैंने अब मेरे साथ हुआ मैं वो आपसे शेयर की, बाकी आपका क्या हुआ आप हमसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि खाने की अपेक्षा क्या हमें बेबी बॉय में खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद आता है या बेबी गर्ल में ज़्यादा आता है? तो मैंने इसके बारे में भी आपको वीडियो डाल चुकी हूँ, ठीक है? आप लोग इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहिए कि खाने की अपेक्षा से हम लोग बेबी गर्ल या बेबी बॉय होने का मतलब पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि खाने की अपेक्षा तो हमारे मन के मतलब वो हमारे मूड के ऊपर निर्भर करता है ना, हमारा मन क्या कहता है, क्या नहीं। तो इससे बेबी बेबी बॉय या गर्ल का कोई सिम्पटम्स से नहीं जोड़िए, क्योंकि देखिए अक्सर जब हम मॉर्निंग सिकनेस से गुज़रते हैं, उस समय हमारा हमेशा सर चकराता है, जी जैसे मिचलाता रहता है और उल्टियाँ भी होती हैं। तो उस वजह में उसमें क्या होता है कि हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, किसी चीज़ का स्वाद ही नहीं मिलता, तो हमें बस खट्टा ही भाता है। तो हम बेबी गर्ल के समय बता दें तो उस समय खट्टा आपको बहुत पसंद आएगा। अगर बेबी गर्ल होगी, बकिया मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ भी ये हो, ठीक है? और बेबी बॉय में बहुत ही ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है, जो मेरे साथ हुआ। मैंने यहाँ तक कि जो अपने पहले मैं गुड़ तो एकदम छूती नहीं थी, मैं गुड़ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाई हूँ, बेबी बॉय के समय। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि खाने की अपेक्षा से भी मतलब कोई सिम्पटम्स मैच नहीं है, लेकिन हाँ, आपके हार्मोनल चेंजेस है, आपकी बॉडी क्या-क्या रिएक्ट कर रही है, क्या चेंज कर रही है, वो आपके अलावा कोई नहीं जानता। अगर आप एक से अधिक मतलब 1 से या 2-3 बार माँ बन चुकी होंगी, तो आप अपनी बॉडी के अनुभव से ही आपको अनुमान लगा लेंगे, लेकिन जो फर्स्ट बार होंगे ना, उन्हें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता है, थोड़ी दिक्कत होती है। पर कोई नहीं, क्योंकि फर्स्ट बार चाहे बेबी बॉय हो, चाहे बेबी गर्ल हो, सभी खुशी होती है, चाहे जो माँ के लिए तो सारे बच्चे एक समान ही होते हैं ना। बकिया मैं भी समझती हूँ कि आज के जनरेशन के हिसाब से कुछ लोग अभी भी हैं जो पुराने ज़माने से रिलेटेड हैं, जो थोड़ा-सा फ़र्क करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ के दिल से पूछिए जो 9th मंथ तक हम वेट करती है अपने नन्हे मेहमान के आने का। तो अब नेक्स्ट है कि क्या खुजली होती है, बेबी बॉय के समय होती है कि बेबी गर्ल के समय होती है? तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि खुजली होती है, ये मेरे बेबी बॉय के समय हुआ था और फिर से आप अपने पे ना लीजिएगा, ठीक है? आप लोग हमेशा गलत कमेंट करते हैं। तो देखिए ये मुझे हुआ था ना, ज़रूरी नहीं कि जो मुझे हो वो आपको भी हो, ऐसा तो नहीं है। तो मुझे खुजली हुई थी और बहुत ज़्यादा खुजली हुई थी और खाँसी भी आपने मुझसे पूछा था खाँसी भी आती है? तो जी हाँ, मुझे खाँसी भी आई थी, खुजली भी आई थी, मतलब होती थी बहुत ज़्यादा मात्रा में। यहाँ तक कि मैं 7वें मंथ से मेरा स्टार्ट हुआ, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं लिया, खाँसी। आप लोग वीडियो भी देखे होंगे, मुझे खाँसी बहुत ज़्यादा आती थी। तो आपके साथ क्या हो रहा है आप बताइएगा? तो ये बेबी बॉय होने के लक्षण होते हैं।
बकिया मैं फिर से कहूँगी कि आपकी बॉडी अलग है और आपके हार्मोन्स भी अलग है, सिम्पटम्स भी अलग होंगे, तो ध्यान ना दीजिएगा जो सिम्पटम्स मेरे में है तो बेबी गर्ल हुई या बेबी बॉय हुआ, इस पे आप लोग कंफ्यूजन ना रहा करिए, ठीक है। मैं और मेरा चैनल किसी भी लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे इंडिया में बैन है और पूरी तरह से कानूनन अपराध है, ठीक है। मैं बस एक पुराने ज़माने की कहावत है, जो तुक्के हैं, जो 100 में से 60% तो सटीक बैठ ही जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि क्या प्लेसेंटा पोस्टीरियर बेबी बॉय होता है? तो देखिए, प्लेसेंटा तो वैसे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो देखते हैं कि चर्चा में इंटीरियर प्लेसेंटा ही रहता है और पोस्टीरियर ही रहता है। तो क्या सच में इंटीरियर प्लेसेंटा से बेबी गर्ल होती हैं? तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी, हर प्रेगनेंसी में आप देखे होंगी कि हमारे जो 1 बार या 2 बार 3 बार हम प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके होते हैं, तो उसमें अलग-अलग प्लेसेंटा हमारे बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने प्लेसेंटा इंटीरियर को हम में है तो हम बेबी गर्ल को कंसीव करेंगे, या प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो हम बेबी बॉय को कंसीव करेंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्लेसेंटा का बस काम है कि आपको ज़रूरी ऑक्सीजन आपके बच्चे तक पहुँचाए और ज़रूरी पोषक तत्व आपके बच्चे तक पहुँचाए। बस उसका हेल्दी चीज़ें ही अपने हमारे बच्चे के लिए मतलब पहुँचाना उसका काम होता है। बस इसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता कि नहीं प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होगा। तो लेकिन हाँ, मेरा प्लेसेंटा मेरे बेबी बॉय के समय मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर था, ठीक है? तो आप डाउट नहीं ना है, लेकिन हाँ, मैं फिर से कहूँगी कि आप लोग गलत थिंकिंग ना लगाइएगा, क्योंकि सभी की बॉडी अलग होती है, सभी के सिम्पटम्स अलग होते हैं, इसलिए सभी के हार्मोन्स अलग होते हैं, ताकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे में है वो आप में भी हो, ठीक है? आप अपना कमेंट करके बताइएगा क्या-क्या मेरे से मैच हुआ। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, बाय-बाय।